हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल पर स्वागत है। सो दिस साइड आयुष पटियार योर फ्रेंड एंड टुडे आई एम कम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हो सकता है आपका अटेम्प्ट भी जून में आने वाला हो और ये हो सकता है आप भी एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हो। और काफी लोगों को ये डाउट होता है कि कब लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए, कब रिविजन करना है, कब हमको पास पेपर करना है, कब कैसे मैराथन वगैरह भी देखना है, कब क्या, सब कुछ चीजों का बहुत सारा डाउट होता है। सो सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक आपके मेजोरिटी ऑफ डाउट क्लियर हो जाएंगे, बट उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। So watch the video till end and let me know how the video is. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to दोस्तों, इस वीडियो में मेरा मेन फोकस तो रहेगा जून 25 एग्जाम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनका अटेम्प्ट पहले आ रहा है। बट दिसंबर वाला बच्चा भी इसको देख रहा है तो उसको भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल कोई बच्चा देख सकता है इस वीडियो को, क्योंकि मैं एक जनरलाइज तरीके से बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जून 25 वाले बच्चों के लिए। अगर आपका अटेम्प्ट जून 25 में है तो आपको जून वाला मंथ नहीं मिलता है। जैसे दिसंबर वाले बच्चों के लिए क्या होता है, दिसंबर के एंड में एग्जाम होता है तो उनको दिसंबर वाला मंथ भी मिलता है, बट जून वालों के लिए वो नहीं मिलता है। बट अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो मैं काउंट करूँ तो आपके पास टोटल 4 महीने हुए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 4 महीने के अंदर आपको सॉलिड प्रिपरेशन करना है। हो सकता है आपने अभी तक लेक्चर कंप्लीट कर लिए हो, बट जिन लोगों ने लेक्चर कंप्लीट नहीं किए उनके लिए एडवाइस ये है कि आप मार्च एंड तक कैसे भी अपने लेक्चर कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर आपके लेक्चर कंप्लीट नहीं होंगे तो आप अपना रिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो बेटर है कि आप मार्च के एंड तक अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लो। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद 2 महीने आपके पास रहेंगे, उसमें सफिशिएंटली आराम से आप रिवीजन अपना कंप्लीट कर पाओगे। उसकी बात भी मैं इस वीडियो में करूंगा। और दिसंबर वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं तो आप तो अपना लेक्चर अभी शायद स्टार्ट ही करने वाले हो। जिन लोगों का अटेम्प्ट दिसंबर में है और अगर आप सोच रहे हो लेक्चर लेने का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही लो, क्योंकि लाइव लेक्चर में बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैंने भी अपने एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल दोनों लेवल पे रिकॉर्डेड लेक्चर ही लिए थे, क्योंकि उसमें हम डबल स्पीड पे देख सकते हैं और बहुत टाइम बचता है, क्योंकि फैकल्टी आती है जाती है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही लो और अपना टारगेट रखना कि 6 महीने या फिर आपने 4-5 महीने के अंदर आप कैसे भी करके अपना लेक्चर कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करो, जिसमें मैं अभी जून वाले बच्चों के लिए ऐसी बात कर रहा हूँ, वैसे आप उस वक्त भी अपना प्लान कर पाओगे। चलो वापस आ जाते हैं जून 25 वाले बच्चों के लिए। अगर आपका अटेम्प्ट जून में आने वाला है तो कैसे भी करके आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करके जाना है अपना सिलेबस, क्योंकि अगर आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हो तो सोचो, मेन लेक्चर तो एक बार पढ़ा, 2 से 3 बार और पढ़ लिया तो 4 बार आपने एग्जाम के पहले पढ़ लिया, और एग्जाम में जो पढ़ने वाले वो तो एक्सक्लूडिंग है। आप मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। मार्च के बाद 1 महीना होगा, 1 महीने के अंदर आप एक रिवीजन को टारगेट करो। देन उसके बाद एक और महीना होगा मई में आपको कम से कम 2 रिवीजन को टारगेट करना है, जिसमें आप पास पेपर को भी देखोगे, स्कैनर्स को भी देखोगे। तो कोशिश करना कि आपका कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए एग्जाम के पहले। वैसे तो अभी आप सब लोग अपना लेक्चर ही देख रहे होगे, पर अगर जैसे आपका लेक्चर कंप्लीट होगा मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट रिवीजन को कैसे स्टार्ट करना है। आप कोशिश करना कि आप 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लो और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लो। कभी कोशिश मत करना कि सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ ही एक दिन में 8 सब्जेक्ट आज ही पढ़ना है, वैसे कोशिश मत करना। हो सकता है आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को टारगेट करो, उसका मिक्स रखना। जैसे कि कंपनी लॉ है, GIJL है, उसके साथ FM ले सकते हो या फिर टैक्स ले सकते हो, और टैक्स के साथ आप इकोनॉमिक्स लॉ ले सकते हो, सिक्योरिटी लॉ ले सकते हो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन रखना था कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का मिक्स होगा तो आपको वो एक बर्डन नहीं लगेगा। ऐसे करके मिक्स करके आपको सब्जेक्ट को टारगेट करना है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी यही रखना, हमेशा कोशिश करना कि आप अगर मॉर्निंग में पढ़ रहे हो तो अपना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को टारगेट करो, अगर आप रात को पढ़ रहे हो तो अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे टारगेट करो। इस तरीके से अगर आप रिवीजन को टारगेट करोगे तो आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि बर्डन भी लगेगा, कंप्लीट भी हो जाएगा। आपका जैसे ही फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होगा आपको सेकंड रिवीजन स्टार्ट करना है। उस सेकंड रिवीजन में आपको स्कैनर उठाना है। जैसे कि हो सकता है आपने एक सब्जेक्ट उठाया, उस सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो, पूरा पढ़ो, देन उसी के क्वेश्चन कर लो स्कैनर से, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से बन सकते हैं। ऐसे ही सारे चैप्टर को एक एक करके कंप्लीट करते आओ, ऐसे ही पूरे सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। आपका पूरा सेकंड रिवीजन बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से हो सकता है। उसके बाद आपको थर्ड रिवीजन उठाना है, और इसमें आपको जो पास पेपर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको पूरे सजेस्टेड आंसर मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करो, एक पूरा चैप्टर पढ़ो। जैसे आपने वहां पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन किए थे, आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं करना है, आपको पूरे सब्जेक्ट वाइज करना है। पूरा सब्जेक्ट पढ़ो, देन उसके सारे पास पेपर कंप्लीट कर लो। तो ऐसे आपके सजेस्टेड आंसर भी कवर हो जाएंगे। पहले रिवीजन में आपको एक ओवरऑल रिव्यू मिल जाएगा, सेकंड रिवीजन में आपके सारे स्कैनर हो जाएगी, थर्ड रिवीजन के अंदर आपके पास पेपर हो जाएंगे, और सारा एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इंस्टीट्यूट के कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आई एम रेडी टू टैकल देम। इस तरीके से आप स्लॉट बांटते जाओ और अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाओ। अब बहुत बेसिक डाउट जो हर बच्चे का होता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या हमको 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए, या फिर 24 घंटे तक ही पढ़ना पड़ेगा CS में। बट दोस्तों मैं बता दूं, ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। हो सकता है आपका कैपेसिटी अलग हो, एक दूसरे बच्चे की कैपेसिटी अलग हो, और हो सकता है आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, कोई बच्चा आर्टिकलशिप नहीं कर रहा है, फुल टाइम पढ़ रहा है, तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव।
मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आप फुल टाइम पढ़ रहे हो तो मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा इन्वॉल्व होके और बोथ ग्रुप को टारगेट करो। और अगर आप पार्टिकलशिप के साथ कर रहे हो अपनी पढ़ाई तो कोशिश करो कि आप कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ो। सुबह का एक स्लॉट निकाल लो, शाम का एक स्लॉट निकाल लो, सुबह 3 घंटे पढ़ो, शाम को 3 घंटे पढ़ो। ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। और हमेशा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो, जो चीज आपने दिन भर में पढ़ी है उसको रात को कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का स्लॉट निकालो, पूरा रिवाइज करो, उसको गो थ्रू करो कि यार दिमाग में वो चीज रिटर्न हो रही है नहीं हो रही है। अगर ऐसा आप रोज करते हो तो सोचो वो क्यूमुलेट होके आपको कितना अच्छा बेनिफिट दे सकता है एग्जाम के टाइम पे। दूसरा बेसिक डाउट जो हर बच्चे को होता है वो ये है कि हमको नोट्स बनाना जरूरी है कि नहीं है। देखो दोस्तों, बहुत ही जरूरी होता है नोट्स बनाना, बट वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से बनना चाहिए। जैसे अगर आप सोचो कि मॉड्यूल से पढ़ रहे हो या फिर फैकल्टी के नोट से पढ़ रहे हो तो हाईलाइटर अपने पास रखो, हाईलाइटर से मेन चीज़ों को हाईलाइट करो, फोकट की चीज़ों को अवॉइड करो ताकि आप रिवीजन के टाइम पे उन्हीं चीज़ों को फोकस करके पढ़ो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से जैसे कि एफ में होता है फॉर्मूलेज होते हैं, तो फॉर्मूले की लिस्ट बना लो। अगर आप होगी तो कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन होते हैं, सेक्शन की लिस्ट बना लो। केस लॉ है तो केस लॉ का एक समरी नोट्स बना लो कि यार ये केस लॉ इसका ये कंक्लूजन है और इस तरीके से मेरे को एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हो आपको बहुत बेनिफिट देगा। दोस्तों मानो या ना मानो, मेरा अगर एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट या प्रोफेशनल का अटेम्प्ट निकला है वो इसी वजह से निकला है क्योंकि मेरे नोट्स बहुत सॉलिड थे और उसके कारण मेरे को एग्जाम के टाइम पे ये नहीं सोचना पड़ा कि मेरे को कहां से पढ़ना है। तो आपको उसी तरीके से अपने नोट्स को भी बनाना है। अगला क्वेश्चन जो बच्चा मुझसे पूछता है वो ये है कि सर मैराथन देख लूंगा और रिवीजन लेक्चर देख लूंगा तो क्या मैं पास हो सकता हूं? देखो दोस्तों, ये बहुत ही गलत चीज है कि आप उसके भरोसे हो, क्योंकि वो एक फैसिलिटी है जो कि फैकल्टी प्रोवाइड करवाती है। इट इज नॉट एन अश्योरेंस कि आप उसको पढ़ के जाओगे तो आप पास हो ही जाओगे। आपको वो बहुत स्मार्ट तरीके से यूज करना है। जैसे मैं यूज करता था, जब भी मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ तो रिवीजन लेक्चर को गो थ्रू करता था, मैराथन देखता था। सबसे बेस्ट होता है 12 घंटे पूरा सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया और उसके बाद फिर खुद पढ़ लिया उसको, ताकि जो मैराथन में कवर नहीं भी हुआ है वो मैं अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम पे उसको कवर कर लूँ। ऐसे ही मैं फर्स्ट रिवीजन में ही मैराथन देखता था, अगले रिवीजन में मैं जो टॉपिक नहीं आ रहा है मुझे उसी की चीज का रिवीजन लेक्चर देखता था और इसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था और मुझे ये एड ऑन बेनिफिट देता था। इसी तरीके से आप अपने रिवीजन लेक्चर को भी टारगेट करो, मैराथन को भी इसी तरीके से देखो ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, बजाय कि आप उसके भरोसे ही जाके एग्जाम में बैठ जाओ। जैसे ही आप ये सब चीज़ें कर लोगे उसके बाद फिर आता है आपका एग्जाम का टाइम, जिसमें आपको 8 या 10 दिन में 3 घंटे बैठ के एग्जामिनर को ये बताना है कि मैंने 6 महीने बैठ के बहुत मेहनत करी है भाई, अब पास करवा दे। और वही इंपॉर्टेंट होता है। देखो दोस्तों, अगर आपने रिवीजन में ऊपर नीचे करा है तो चल जाएगा, बट उन 3 घंटों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना उस वक्त कि यार मुझे क्यों नहीं चीज़ें आ रही है। अगर आपने 2-3 बार रिवीजन करके रखा है, पास पेपर करके रखा है, तो आपको चीज़ें उस वक्त याद आ जाएगी। उसका स्ट्रेस आज से ही मत लो। आज बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, अपनी चीज़ों पे फोकस रखो। मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना के रखी है कि उन 3 घंटों को कैसे मैनेज करना है, एग्जाम के टाइम पे उसको प्रॉपर देख के जाना। उसके अंदर मैंने इस चीज़ पे बात करी कि कैसे आपको आंसर को फ्रेम करना है, कौन सी चीज़ों को इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके आना है, सेक्शन नंबर कैसे कोट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 घंटों को किस तरीके से डिवाइड करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले उठाना है, कौन से क्वेश्चन को बाद उठाना है, सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी है। तो उसको देखो, एकदम बिंदास होकर एग्जाम देने जाओ और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को लिखो, पास होके आओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं पास हो चुका हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। अगर आपका अटेम्प्ट जून में आने वाला है और उसके बावजूद भी अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो और ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, ज़्यादा टाइम है, मैं अभी वेस्ट कर देता हूँ, बाद में 1-2 महीने पहले पढ़ूंगा तो भी हो जाएगा, तो दोस्तों ये सोचो, जिस फैकल्टी को पढ़ाने में, जो सब्जेक्ट को पढ़ाने में पूरे 4 से 5 महीने लगते हैं, उसको आप 1 दिन पहले कैसे कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो ना, प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को अलाइन करो और आज से हर दिन को जोड़ो। क्या है ना, एक बिल्डिंग बनाने में 1 दिन नहीं लगता है, उसको पूरा टाइम लगता है और हर दिन एक ईंट जोड़ते हैं जब जाके पूरी बिल्डिंग बनती है। इसी तरीके से अपने करियर का फाउंडेशन रखो, हर दिन को यूटिलाइज करो, एक भी दिन को वेस्ट मत करो, क्योंकि एक दिन को वेस्ट करोगे तो एक्यूमुलेट होगा और अगले दिन आपको बर्डन देगा। आज ही पूरी प्लान करो चीज़ों को। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो सकता है कोई इंसान है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको हटाओ। सोशल मीडिया हैंडल से उनसे थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखो। जो चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही है उनके आसपास ही रहो, क्योंकि यही चीज़ें, यही पीरियड है जिसमें आपको मेहनत करना है। आने वाले टाइम में हो सकता है 4 साल 5 साल बाद आप सीएस बन जाओ, तो उस वक्त जो लोग आज आपसे बात नहीं कर रहे ये सोच के कि यार इसमें तो घमंड है, ये तो बस पढ़ाई करते रहता है, इसको हटाओ, वही लोग आपसे आके बात करने वाले हैं। जिन लोगों के साथ अभी आप टाइम पास कर रहे हो वो लोग भी 4 साल बाद आपको छोड़ देंगे अगर आपका करियर अच्छा नहीं हुआ तो। ये बहुत ही कड़वी चीज़ है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि
मंजिल मिल ही जाती है भटकते भटकते ही सही, पर गुमराह तो वो लोग होते हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। तो आप बहुत अच्छा करियर पाथ लेके आगे बढ़े हो तो उसको कंप्लीट करो। क्या है ना कि उन लोगों से तो आप बेटर ही हो जिन लोगों ने बीकॉम करके रखा है, फिर आप सोच रहे हैं कि यार कुछ नहीं करना लाइफ में, बस चिल करना है। उन लोगों से तो आप बेटर हो, आप उस स्टेज से तो आगे आ चुके हो ना। आप बस आपको क्या करना है, इस जर्नी को कंप्लीट करना है। जैसे आप इसको कंप्लीट कर लोगे ना तो आपके पास एक बेस बन जाएगा, आपको सिक्योरिटी हो जाएगी। जैसे आज मैं सीएस बनाऊं तो आई एम श्योर कि यार मेरा इतना वर्थ तो है कि यार मैं अपने घर का गुजारा कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे एडिशनल, जैसे मैं यूट्यूब वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो ये मेरा एडिशनल चीज़ है। आप वो भी चीज़ें कर पाओगे अगर आपके पास फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। और देखो दोस्तों, ऐसा बोलते हैं कि वो रातों की बेचैनी और सुबह की उड़ी नींद ही नाम कमाएगी। जब नाम के आगे सीएस और आईसीएसआई डिग्री थमाएगी, वो दिन बहुत ही क्रूशल होता है। मेरा आईसीएसआई का व्लॉग देखना, मेरे को इतनी खुशी होती है ना, वो व्लॉग मैं खुद 10 बार देख चुका हूँ। तो आपको उस चीज़ को देखो। मेरा ऑफिस का व्लॉग देखो भाई, कितने मजा आते हैं लाइफ में जब आप सीएस बन जाते हो। तो एक फाउंडेशन बना लो अपना। आप एग्जीक्यूटिव दे रहे हो तो आप सोचो एग्जीक्यूटिव आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, ट्रेनिंग के 21 महीने बहुत मजा आता है। प्रोफेशनल दे रहे हो तो प्रोफेशनल अगर आपका क्लियर हो गया तो आप बिंदास दूसरी चीज़ों को फोकस कर पाओगे। सारी चीज़ें मैनेज करो। मुझे जैसे ही पास होना, सबसे पहले मैसेज मेरे पास आना चाहिए कि भैया मैं पास हो गया हूँ। और वो वीडियो देखी थी उस दिन, में आती मैसेज आज भी, और वो उस दिन अगर आपका आया तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। आपको कुछ डाउट हो जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, फिर मुझसे स्किप हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल पे मैसेज करो। आई विल हेल्प यू आउट। और आपकी पास करवाने की जो एक संघर्ष है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहे और आप जल्दी पास हो जाओ। और मेरे साथ फ्रेटर्निटी में आप आईसीएसआई कॉन्वोकेशन वगैरह में मेरे को वीडियो वगैरह भेजो, बहुत खुश होगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।